चिराग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर हम जो है लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास, क्योंकि आज से जो है आपके लिए जो है लिटरेचर का पोर्शन हम लेकर आए हैं, वो भी रेगुलर आपके लिए जो है, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो, दोनों जो है क्लासेस के लिए यूपी बोर्ड को जो है यूपी बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं, क्वेश्चंस आंसर्स उसके जो रहने वाले हैं, शॉर्ट टाइप्स हों फिर चाहे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हों, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी वोकैब भी चलेंगी, ठीक है। रीडिंग से लेकर के आपका जो है एग्ज़ाम के पैटर्न के सारे क्वेश्चंस जो है आपको अब जो है यहाँ पर भी उपलब्ध होंगे, ठीक है। अभी तक काफ़ी क्लासेस आपकी जो है ग्रामर से ही जो है ली जाती थी पिछले सत्र में, तो इस सत्र में ये हमारी जो है पहली क्लास है लिटरेचर की भी, और शायद जो है इस चैनल पर भी। तो काफ़ी टाइम से आप तक हम जो है कोई क्लास ना पहुंचा सके, तो आज हम जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कक्षा 12 के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। इंग्लिश लिटरेचर से प्रोज से उसका फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आपकी जो है आप थंबनेल देख रहे हैं, द लास्ट लेसन, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम आज ये जानेंगे कि ये जो चैप्टर आपके लिए है वो उसका थीम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसमें जो है आपकी मॉरल एक्टिविटी क्या है, ये सब जो है छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होंगे, पॉइंट टू पॉइंट, लाइन वाइज, वर्ड टू वर्ड हम आपको जो है ये चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग जितने भी हमको देख रहे हैं इस चैनल पे, वो फटाफट अपनी जो है बुक या फिर एक जो है नोटबुक उठा लें और हमारे साथ जो है इस चैप्टर का शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम बेसिक और जीरो से पॉइंट टू पॉइंट हम जो है इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। और इसी से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपके लिए जो है कराए जाएंगे, वो भी आपके लिए लाए जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो है आज की अपनी पहली क्लास को लिटरेचर से। ये क्लास कक्षा 12 वालों के लिए है, और हाँ, इसके बाद की जो क्लास आपकी आएगी वो हाई स्कूल की होगी, ठीक है। कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों की लिटरेचर जो है अब यहाँ पर कंप्लीट होंगी। इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस भी आपके लिए लाई जाएंगी, ठीक है। आपको जो है क्या करना है, क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना है बिना वीडियो को स्किप किए, और उससे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिलेटिव्स, यानी कि जो इस यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी जो है इस क्लास को देख सकें और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं उनको सही से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आपका जो है क्लास इस लिटरेचर के चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर होगा कक्षा 12 का द लास्ट लेसन, ठीक है। ये अंतिम पार्ट है, खैर हम लोगों का अंतिम पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ, कक्षा 12 का जो चैप्टर है उसका ये जो है आपका पहला चैप्टर ही आपका क्या है, अंतिम चैप्टर बन के आया हुआ है। पहला चैप्टर ही आपका लास्ट लेसन है, तो वो आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारा तो लास्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन फ्रांस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है वो फेमस राइटर अल्फोंस डॉडेट ने ये चैप्टर को लिखा हुआ है। वो एक नॉवेलिस्ट थे, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामेटिस्ट थे। इनके अगर हम बर्थ की बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1814 में हुआ था। अल्फोंस डॉडेट का 1840 में इनका बर्थ हुआ और 1897 जो है इनका जो है डेथ हुआ था। ये एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, इसके साथ साथ ये जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये ड्रामा भी लिखते थे और काफ़ी जो है आप फेमस राइटर थे, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम इसके जो है बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि ये जो है चैप्टर किस घटना से प्रेरित है और किस घटना से संबंधित है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लास्ट लेसन है आपका चैप्टर वो प्रशिया और फ्रांस के वार के टाइम का है, ठीक है। ये जो चैप्टर लिया गया है वो फ्रैंको प्रशियन
वॉर से रिलेटेड है। इसका जो बैकग्राउंड है अगर हम बात करें तो फ्रैंको प्रशियन वॉर से रिलेटेड है। ये जो वॉर हुआ था 1817 टू 1871 के लगभग हुआ था। इस वार यानी कि इस युद्ध के दौरान ही जो है इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अल्फोंसो डॉडेट ने बहुत ही सुंदर तरीके से उस घटना का यहाँ पे वर्णन किया है जब फ्रांस पर जर्मनी ने अटैक किया, आक्रमण किया और उस पे जो है अपना आधिपत्य किया। ठीक है, और उस समय फ्रांस में दो शहर थे, अल्सैस एंड लॉरेन। अल्सैस एंड लॉरेन ये दो शहर थे जहां पर फ्रांस लैंग्वेज में स्टडी होती थी, वहां पे पढ़ाई फ्रांस लैंग्वेज की होती थी। बट जब ये जो जर्मनी जो हुआ था, जर्मनी वार, यहाँ पे प्रशियन वार जब हुआ, जर्मन ने जब फ्रांस पर अटैक किया था, उसके बाद में यहाँ का जो है सिस्टम बदल गया। जैसे कि अगर हम बात करें कि अपने समय में यहाँ पे इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज ने अपने देश को गुलाम बनाया, यहाँ पर शासन किया काफ़ी सालों तक, और वो चाहते थे कि हम सिर्फ जो है चमड़ी से इंडियन रहें और अंदर से पूरे के पूरे अंग्रेज बन जाए। मतलब हम जो है वो भाषा बोले वो भी अंग्रेज की बोले, रहन सहन हो वो भी अंग्रेज की तरह हो, पहनावा हो वो भी अंग्रेजों की तरह हो। लेकिन हम भारतीयों ने अपना जो है राष्ट्रीय गौरव वो नहीं खोया, अपनी सभ्यता नहीं खोई। ठीक है, और उसी वजह से हमारा देश जो है आज़ाद भी हुआ था। बहुत सारे ऐसे वीर सैनिकों ने अपने उसी सभ्यता, अपनी जो है उसी संस्कृति के लिए, अपनी वही गौरव को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। ठीक है, तो यही कुछ कंडीशंस वहाँ भी रही होंगी जब फ्रांस और जर्मन के बीच में ये वार हुआ था 1817 एंड 1871 के समथिंग। उस समय फ्रांस जो है जर्मनी से हार गया था। यहाँ पर बात करी गई है प्रशिया। ठीक है, तो प्रशिया जो है, ये जो प्रशिया नाम दिए रखा है, तो ये जो आपका जो जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ मिला जुला, मतलब उसमें से जो है मिक्स ऐसा भाग था जिसमें जर्मन और पोलैंड और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भाग जो है ऑस्ट्रिया का भी था। तो ये सब मिला करके क्या बना था, प्रशियन बना था। ठीक है, ये सब क्या बना था, प्रशिया बना था। तो प्रशिया किसके अंडर आता था, जर्मनी के अंडर आता था। तो जब ये प्रशियन वार हुआ तो जर्मनी का शासन फ्रांस पर हुआ। ठीक है, और उसी समय की जो है यहाँ पे भाषा है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका थीम ना मदर टंग से हो जाएगा, मतलब मातृभाषा। इसका जो थीम होगा वो क्या होगा, मातृभाषा। इस चैप्टर में इसका जो थीम रहेगा वो मातृभाषा का रहेगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में लास्ट तक जो हमारे इसमें जो एम हैमल नाम के एक जो टीचर होते हैं वो यही बताने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने देश से, अपने देश की मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, इसको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसको जो है आगे तक ले जाना चाहिए। तो इसका जो थीम है वो है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता और मदर टंग। ठीक है, अपनी मातृभाषा को कभी ना भूलना। जर्मनी के लोग चाहते थे कि फ्रांस पर जो है अधिकार के बाद में फ्रांस के ये जो दो शहर थे अल्सैस एंड लॉरेन, यहाँ पर जर्मन भाषा का ही प्रचार हो, यहाँ पे जर्मन भाषा में ही पढ़ाई करवाई जाए, और ऐसा ही हुआ। इसीलिए ये चैप्टर लिखा गया द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर क्यों लिखा गया इसका रीजन मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ। ठीक है, कि लास्ट लेसन मतलब अंतिम पाठ, ये इनका अंतिम पाठ था, लेकिन हम लोगों के लिए ये हमारा पहला पाठ होगा। इनके हिसाब से इनका जो है ये अंतिम पाठ था। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। इसके हम कुछ वर्ड्स पावर की अगर बात करें, कुछ वोकैब की बात करें, तो इसमें जो है कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, जैसे कि इन ग्रेड रीड ऑफ कंटेंट ऑन थम्ब्ड एट द एजेस इन यूनिशन एंड ग्रीट बस्टल एंड रिप्रोच ओवर सेल्फ। ये कुछ हार्ड वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, इनको समझ लेते हैं। इन ग्रेट रीड ऑफ का मतलब होता है फीलिंग एक्सट्रीमली अफ्रेड और स्केर्ड ऑफ समथिंग, मतलब कि फीलिंग एक्सट्रीमली अफ्रेड, पूरी तरह से भयभीत महसूस करना,
पूरी तरह से जो है डर महसूस करना, ठीक है। और कंटेंट काउंटेंट ऑन, किसी ट्रस्टेड और रिलाइड अपॉन समवन, किसी पर जो है ट्रस्ट करना, भरोसा करना। थंब एट द एजेस, हेल्ड द पेजेस ऑफ अ बुक विद द थंब एट द एज, मतलब अपने हाथ के अंगूठों से किताब के किन्हीं दो कोनों को पकड़ना, ठीक है। इन यूनिशन मतलब यूनिटी में, एकता में, एक साथ में किसी चीज को रिपीट करना, किसी चीज को बोलना, उसको बोलते हैं यूनिशन, ठीक है। अ ग्रेट बस्टल, अ ग्रेट बस्टल मीन्स क्या होता है, अ लॉट ऑफ बस्टल कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ वॉइसेस कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ वर्ड्स मर्मरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर ज्यादा शोर शराबा होता है उसको बोलते हैं ग्रेट बस्टल। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट, ग्रेट कमोशन, किसी काम के प्रति, किसी क्रिया के प्रति जो ज्यादातर जो आवाजें आती हैं, जो तेज ध्वनि में आवाजें आती हैं, उसको बोलते हैं बस्टल, ठीक है। रिप्रोच अवर सेल्फ विथ, मतलब ब्लेम और क्रिटिसाइज अवर सेल्फ फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी को अपराधी या दोषी मानना, ठीक है। तो ये वर्ड्स के कुछ मीन्स हो गए। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, और इस चैप्टर में एक एक वर्ड को बहुत ही बेसिक तरीके से जीरो से देखेंगे, एक एक वर्ड, ठीक है। तो तैयार हो जाइए और अपना जो है नोटबुक यानी कि बुक उठाकर रख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं भैया। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ आई स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आई स्टार्टेड, मैं निकला, मैं निकल पड़ा या मैं निकला, ठीक है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं निकला फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत ही देर से, बहुत ही देर से मैं स्कूल के लिए निकला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत ही देर से निकला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और ग्रेट ड्रीड मीन्स क्या होता है, बहुत डर था, किस चीज का, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, डांटे जाने का। मुझे सबसे ज्यादा डर था डांटे जाने का, स्पेशली, खास करके, खास करके मुझे सबसे ज्यादा डर था, किस चीज का डर था, एम हैमल हैज सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, वो प्रश्न करेंगे, वो पूछेंगे, अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, पार्टिसिपल्स के विषय में हम तुमसे प्रश्न करेंगे। और एम हैमल जो है हमसे प्रश्न करने वाले थे, इस वजह से हमें इस बात का सबसे ज्यादा डर हो रहा था। ये एक लड़का सोच रहा होता है और उस लड़के का नाम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स एक लड़का होता है जो स्कूल देर के लिए निकलता है, स्कूल देर के लिए निकलता है और वो दौड़ता हुआ, भागता हुआ, हाफता हुआ स्कूल की ओर जा रहा होता है। रास्ते में जो है वो कुछ लोगों को देखता है, जैसे कि प्रशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके आगे चलता है तो वो बुलेटिन बोर्ड्स देखता है जहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है। उसके बाद में वो जो है एक जो है व्यक्ति को देखता है, एक जो है एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो न्यूज़ देख रहा होता है या पढ़ रहा होता है, ठीक है। और तब उसको ये चीज़ का रियलाइज़ होता है कि उसकी इच्छा थी कि वो स्कूल ना जाए, वो स्कूल ना जाए, वो घर से कहीं बाहर चला जाए और पूरा दिन वहीं अलग बिताए। उसने देखा कि कुछ सिपाही जो है अपना वहाँ पे ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, अभ्यास का काम कर रहे थे, उसे वो सब थोड़ा मनमोहक लगा, मतलब अट्रैक्शन उसको हुआ। बट उसने सोचा कि नहीं, मैं स्कूल ही चलता हूँ, तो वो सीधे स्कूल की ओर भाग पड़ता है। और वहाँ स्कूल की जो सिचुएशन थी वो रेगुलर, मतलब अमूमन जैसे कि होती थी यूजुअली, बट उस दिन कुछ अलग था। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि क्लास में सब लोग एकदम कतई साइलेंटली, बहुत ही सन्नाटे तरीके से बैठे हुए हैं, और एम हैमल जो है वो एक आयरन की रॉड लेकर के अपने बगल में दबा करके इधर उधर टहल रहे होते हैं और काफ़ी जो है चिंतित दिख रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे मैंने एंट्री की अपने स्कूल में,
तो जैसे ही वो लिटिल फ्रेंड्स अपने स्कूल के पास पहुंचता है, स्कूल में जैसे एंटर करता है तो सोचता है कि वो गार्डन के माध्यम से जाएगा, गार्डन से होते हुए जाएगा और चुपके से क्लास में पहुंच जाएगा। उसे लगेगा कि एमएमएल तो पढ़ा रहे होंगे, सारे बच्चे पीछे बैठ करके आराम से पढ़ रहे होंगे, काफ़ी शोर शराबा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जैसे वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहुत ही सन्नाटा था। एम हैमल एरन रॉड अपने बगल में दबाए हुए स्ट्रगल करते हुए टहल रहे थे और सभी बच्चे बहुत ही शांत बैठे हुए थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है और हम इस कहानी को इस चैप्टर के माध्यम से धीरे धीरे एक साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो फ्रेंड्स था, लिटिल फ्रेंड्स, वो उस सुबह अपने स्कूल के लिए देर से निकला और उसे डांटे जाने का सबसे ज्यादा डर था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द ही, मतलब कि हमें पार्टिसिपल्स का तो ABCD भी नहीं पता था, मतलब कि प्रारंभिक ज्ञान होना, मतलब शुरू की सबसे छोटी चीज पार्टिसिपल्स के बारे में, मुझे प्रारंभिक ज्ञान ही नहीं था पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इन पार्टिसिपल्स के बारे में तो पहला ही शब्द मैं नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, कुछ समय के लिए मैंने वहां से भाग जाने का मन बनाया, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताने का मन बनाया, आउट ऑफ डोर्स, कहीं घर से बाहर, और घर से बाहर आज के दिन को बिताने का मैंने मन बनाया, मतलब मैंने विचार किया या मैंने सोचा। इट वॉज सो वार्म, काफी गर्मी थी, सो ब्राइट, दिन काफी चमकीला था, द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे से, जंगल, वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल होता है, जंगल के किनारे से पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी, सूरज काफी तेजी से चमक रहा था, गर्मी काफी तेज हो रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल मीन्स क्या होता है, आरा मशीन, आरा मशीन के बैक मतलब पीछे, आरा मशीन के पीछे क्या था, एक खुले हुए मैदान पर द प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सिपाही, व ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। प्रशिया, मैंने आपको बताया कि जर्मन, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का मिला हुआ भाग प्रशिया बना। ठीक है, और इसी प्रशियन सोल्जर्स ने, जर्मन सोल्जर ने फ्रांस पर अटैक करके, वार करके उसे जीता और वहां पर अपना रूल स्थापित किया। ठीक है, चलिए, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब, इट वॉज, ये था, ऑल, सब कुछ, मच मोर टेम्पटिंग, बहुत ही मनमोहन, मनमोहक, ये बहुत ही मनमोहक था, मतलब ये जो सिपाही लोग जो अभ्यास कर रहे थे ना, ये सब देख करके बड़ा ही मन जो है लालची हो गया। टेम्पटेशन बोले तो, ठीक है, तो टेम्पटेशन मतलब टेम्पटिंग का मतलब हुआ कि मन को मोह लेना या मन कहीं और लग जाना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा, पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा ये जो ड्रिलिंग हो रही थी ये ज्यादा लुभावनी थी, ज्यादा मनमोहक थी। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर क्या थी, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, किस चीज की, रेसिस्ट करने की, सहने की, मतलब पार्टिसिपल्स को सहने की मेरे अंदर ताकत थी, क्लास में जो होने वाला है उसको सहने के लिए मेरे अंदर ताकत थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और इसीलिए हरिड ऑफ, मैं भाग गया, ऑफ टू स्कूल, स्कूल, इसलिए मैं स्कूल की ओर दौड़ गया। फिर से देखेंगे कि इसका जो है एक छोटा सा मीन और हम बताएंगे एक साथ में, कि उस सुबह मैं स्कूल देर के लिए निकला और मुझे इस बात का डर था
किस बात का कि एम हैमल ने मुझसे कहा था कि हम पार्टिसिपल से प्रश्न करेंगे। इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा डर था। ठीक है, और मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द ही नहीं पता था। मुझे पार्टिसिपल्स का पहला शब्द ही नहीं पता था। कुछ क्षण के लिए मैंने विचार किया यहाँ से दूर जाने का, वहाँ से भाग जाने का मन बनाया और अपना पूरा दिन स्कूल के बाहर बिताने का मन बनाया। ठीक है, गर्मी थी, काफ़ी गर्मी थी, सूरज चमक रहा था, पक्षी जंगल के किनारों से चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे पर्शियन सोल्जर, पर्शियन सिपाही अभ्यास कर रहे थे। ठीक है, ये सब कुछ पार्टिसिपल्स की अपेक्षा ज़्यादा मनमोहक था, लेकिन मेरे अंदर इसको सहने की क्षमता थी, इसलिए मैं स्कूल चला गया। आगे देखते हैं। वेन आई पास द टाउन हॉल, वेन जब आई पास द टाउन हॉल, मैं टाउन हॉल से, एक सभागार से होकर गुजरा। देयर वॉज अ क्राउड, वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड सूचना पट के सामने, सूचना पट के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे जो भी बुरे समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आते थे। पिछले 2 साल के जितने भी बुरे समाचार थे वो यहीं से आते थे। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे हारे हुए युद्धों के समाचार, द ड्राफ्ट, सूखा अकाल का समाचार, द ऑर्डर्स ऑफ द सॉरी द लॉस्ट बैटल्स, खोए हुए युद्ध या हारे हुए युद्धों का समाचार। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ड्राफ्ट सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों के समाचार। सारे समाचार हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलते थे, सारे समाचार हमें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, खुद मैंने स्वयं विचार किया, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना रुके मैंने विचार किया, मैंने सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मतलब व्हाट, क्या, कैन बी हो सकता है, द मैटर बात, नाउ अब क्या बात हो सकती है, अब क्या बात हो सकती है। उसके आगे देखेंगे। देन फिर as I hurried by as fast as I could go, I hurried, मैं शीघ्रता में, काफी तेजी से दौड़ा, by as fast as, इतना तेजी से दौड़ा जितना कि I could go, मैं दौड़ सकता था। तब मैं इतनी तेजी से, इतनी शीघ्रता से दौड़ा जितना मैं तेज दौड़ सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार, वॉक्ड, हु वॉज देयर, जो वहां था, वहां बैठा था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने एक शिष्य के साथ। अप्रेंटिस मतलब क्या होता है, शिष्य, चेला, अपने एक चेले के साथ, अपने एक जो है शिष्य के साथ बैठा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज दी, पीछे से वो बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतनी तेजी से, इतनी तेजी से मत जाओ, बब, बालक, बालक, बच्चे, इतनी तेजी से मत भागो, मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स, पर्याप्त समय में, अर्थात तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। ठीक है दोस्तों, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा, मुझे लगा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, ही वॉज मेकिंग फन मतलब मजाक करना या मजाक उड़ाना, मी मेरा, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमल, और मैं वहां से चला गया, रीच्ड पहुंचा, एम हैमल,
एम हैमल के लिटिल गार्डन, छोटे से बगीचे में। और मैं एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अपनी सांसों को थाम के। ठीक है, मैं कहाँ पहुंचा? एम हैमल के छोटे से बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर, व्हेन जब, स्कूल बिगिन स्कूल शुरू होता था। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टर, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टर, काफी शोर शराबा होता है। किस चीज का भैया शोर शराबा? जैसे कि लोगों के आने जाने का, ठीक है, स्कूल्स में घंटी बजने का, लोगों के, बच्चों के पढ़ने का, टीचर के चिल्लाने का, पढ़ाने का, डेस्क पर बैठने का, ठीक है, इन सब चीज़ों का रेगुलर। और सिंपल सी बात है, जब भी हम स्कूल में होते हैं वहाँ सन्नाटा नहीं होता है। जब भी हम स्कूल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी बस्तर होता है। जब क्लास चलने लगती हैं, जब टीचर पढ़ा रहा हो, तो थोड़ा बहुत सन्नाटा हो जाता है। क्यों? ध्यान से समझने के लिए। बट वहां पर ऐसा नहीं था। फ्रेंड्स कह रहा है कि देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहां काफी शोर शराबा था, विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था। अमूमन जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर शराबा होता था, जिसे कुड बी हियर्ड, सुना जा सकता था, इन इस द स्ट्रीट, गली में, जिसे गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग मतलब खोलने, एंड क्लोजिंग और बंद करने की आवाजें। किसको? डेस्क की, मतलब डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन पाठों को रिपीटेड दोहराने की आवाजें। इन यूनिसन एक साथ मिलकर के, एक साथ मिलकर के पाठों को दोहराने की आवाजें। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और ये आवाजें इतनी तीव्र होती थी कि आवर हैंड्स, हमारे हाथ, ओवर आवर ईयर्स, हमारे कानों पे पहुंच जाते थे। जो हमारी जो जो शोर शराबा होता था उसको सुन करके हमारे जो हाथ होते थे ना, वो कानों पे चले जाते थे। किस लिए? अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। जो पढ़ रहे होते हैं, या जो टीचर जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, उस चीज़ को अच्छे से सुनने के लिए, या जो हम पढ़ रहे होते हैं उसको समझने के लिए, हमारे जो हाथ हैं वो कानों पे पहुंच जाते थे। ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और भी आवाजें आती थी। अध्यापक की ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जब वो मेज पर अपने रूलर को थपथपाते थे। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन इस समय, अब के टाइम पे, इट वॉज आल्सो स्टिल, ये सब बहुत ही शांत था, बहुत ही स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने क्या करा? काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क, अपने सीट पर जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे, बिना किसी के नज़र में आए, अपनी सीट पर जाने के लिए मैंने क्या करा? काउंटेड ऑन द कमोशन। ठीक है, इसके बारे में पहले ही बता दिया था आपको कि काउंटेड ऑन द कमोशन क्या होता है। ठीक है, काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन मतलब ट्रस्टेड और रिलायड अपॉन समवन, किसी पर विश्वास कर करके। और कमोशन, कमोशन मतलब कि अपनी गति को, ठीक है, अपनी गति। फिर आगे, बट ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, एवरीथिंग सब कुछ, हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे रविवार की सुबह। सब कुछ इतना शांत था जैसे रविवार की सुबह। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, आई सॉ मैंने देखा, माई क्लासमेट अपने सहपाठियों को, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही, ऑलरेडी जो पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे थे, अपनी सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग टहल रहे थे, चल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर।
एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने जाते थे, सबके पास जाते थे। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। हाउ आई ब्लस्ड, शर्मिंदा हो जाना, मतलब अधिकतर ऐसा होता है जब हम स्कूल लेट पहुंचते हैं, सबके सामने जब हम एंटर करते हैं क्लास में या प्रेयर ग्राउंड पे, असेंबली में, तो थोड़ी बहुत हिचकिचाहट अंदर से होती है और शर्म लगती है, राइट। तो वही यहाँ पे भी फ्रेंड्स कह रहा है कि आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना ब्लस्ड अर्थात मैं कितना जो है शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं फ्राइटेंड कितना डरा हुआ था। ठीक है, मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ, एम हैमल ने देखा, मी मुझे, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और बोले वेरी काइंडली, बहुत ही बहुत ही दयालुता से, बहुत ही कोमल आवाज में बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पे जाओ, क्विकली, शीघ्रता से, शीघ्रता से अपनी जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स अपनी जगह पे जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, हम पढ़ाने ही जा रहे थे, विदाउट यू, बिना तुम्हारे, हम बिना तुम्हारे ही जो है इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे थे, अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन। जम्प्ड ओवर मतलब उछल करके जाना, मैं कूद करके गया, ओवर द बेंच, बेंच को, एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एट माई डेस्क, अपनी डेस्क, मैं बेंच पर से कूद करके अपनी डेस्क पर जा बैठा। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। यहां से इस लाइन को समझना बहुत ही अच्छे से कि नॉट टिल देन, तब तक नहीं, when I had got a little over my fright, when, जब तक, I had got a little over my fright, got a little over my fright means क्या होता है, भय पर थोड़ा काबू पाना। जब मुझे भय पर मैंने थोड़ा काबू पा लिया, जब वो मेरा डर निकल गया, did I see that, तब मैंने देखा, क्या, our teacher, हमारे जो अध्यापक थे, had on his beautiful green coat, वो बहुत ही सुंदर ग्रीन, हरा कोट पहने हुए थे। ठीक है, तब तक नहीं, मतलब मैंने तब तक नहीं देखा जब तक मेरे अंदर का डर था जो कम नहीं हो गया, जब तक वो समाप्त नहीं हो गया, तब तक मैंने नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मुझे मेरे अंदर ये जो डर था वो जो समाप्त हुआ, वो खत्म हुआ, तब मैंने देखा कि मेरे जो अध्यापक एम हैमल थे वो क्या पहने हुए थे, बहुत ही सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने क्या पहन रखा था, उन्होंने जो है झालीदार शर्ट पहन रखा था। ठीक है, झालीदार शर्ट पहन रखा था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी सिल्क रेशमी कैप, टोपी पहने हुए थे। जब मैं क्लास में पहुंचा तो जब मैंने अपने डर पर काबू पा लिया, तब मैंने देखा कि मेरे जो अध्यापक एम हैमल थे वो बहुत ही सुंदर हरा कोट पहने हुए थे, और उसके साथ साथ वो एक जो है झालेदार शर्ट पहन रखे थे, और एक रेशमी गोल टोपी पहने हुए थे, ब्लैक रंग की। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब सब कुछ जो है एम्ब्रॉयडर्ड मतलब क्या होता है, सजा हुआ, मतलब नया था। उनका उस दिन जो लुक था वो एकदम नया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज, और ऐसी पोशाक ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, सिवाय, एंड इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, किसी खास दिन पर या फिर किसी पुरस्कार समारोह पर। इन दोनों चीजों को छोड़ करके वो ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्टैंड एंड सोलेम, अब बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्टैंड एंड सोलेम,
पूरा स्कूल जो है बहुत ही शांत, बहुत ही विचित्र और जो है अकेला लग रहा था, बहुत ही एकांत में दिख रहा था, बहुत ही सन्नाटे में था, बहुत ही शांत था। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंज एंड सोलेम, ये चीज तो पहले बता चुके हैं, यहां से शुरू करना है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन बट द थिंग सरप्राइज्ड मी, जिस बात ने, थिंग जिस चीज ने, दैट सरप्राइज्ड मी, मुझे सरप्राइज किया, मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे एक बात ने आश्चर्यचकित कर दिया, वॉज टू सी, देखना, क्या देखना था, किसको, ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस मीन्स क्या था, पीछे सीटों पर, पीछे के बेंच पर, वर ऑलवेज एम्प्टी, जो ऑलवेज हमेशा, एम्प्टी खाली रहती थी, द विलेज पीपल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्वेस, सिटिंग क्वाइटली शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्वेस हमारी तरह। सॉरी, लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा एक बात से हैरानी हुई, क्या, ये देख करके, किसको देख करके, बैक बेंचेस, ठीक है, बैक बेंचेस मतलब क्या होता है, पीछे की जो सीटें पड़ी हुई थी, पीछे की जो बेंच पड़ी हुई थी, उनको जब मैंने देखा तो मुझे सबसे ज्यादा एक बात ने हैरान किया कि वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो सीटें, जो बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल, कि वहां गांव के लोग सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली बहुत ही शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्वेज हमारी तरह, हमारी तरह जो गांव के लोग थे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर पुराने लोग, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग, ठीक, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट मतलब सर पर तिकोने आकार की टोपी पहनकर, तिकोने आकार की टोपी पहनकर वृद्ध लोग, बूढ़े लोग बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा हुआ था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और भूतपूर्व पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके बगल में या उनके अतिरिक्त सेवरल अदर्स, कुछ अन्य लोग और भी बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा मुझे एक बात ने परेशान किया, लिटिल फ्रेंड्स कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो मैं हैरान था वो इस बात से था कि अक्सर जो पीछे की जो सीटें थी, जो अक्सर खाली पड़ी रहती थी, वो सीटें आज गांव के जो है हाउसर और मेयर और पोस्टमास्टर से भरी हुई थी। वहां पे गांव के बूढ़े लोग, ठीक है, और भूतपूर्व मेयर और कह सकते हैं कि पोस्टमास्टर, इनके अतिरिक्त, इनके अलावा कुछ और गांव के वृद्ध लोग बैठे हुए थे। ये बात सबसे ज्यादा किसको हैरान कर रही थी, फ्रेंड्स को। अब आगे देखते हैं। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, एवरीबॉडी सब लोग, लुक्ड सैड दुखी दिखाई दे रहे थे, दुखी दिखाई दे रहे थे, एंड हाउसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, और ये जो वृद्ध लोग थे ये ब्रॉड, ये लाए थे एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी सी, प्राइमर जानते हैं, प्राइमरी की पुस्तक जिसको बाल पोथी बोलते हैं, अपने साथ क्या लाए थे, बाल पोथी लाए थे। थम्ड एट द एजेस, और उन किताबों के कोनों पर, थंब मीन्स क्या होता है, अंगूठे, वो अंगूठों से पकड़े हुए थे, एंड ही हेड इट ओपन, और वो उसे खुले पकड़े हुए थे, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उनके जो ग्रेट स्पेक्टेकल्स थे, बड़े बड़े जो चश्मे थे, वो लेइंग अक्रॉस द पेजेस, पन्ने पर पड़े हुए थे, पेज पर रखे हुए थे। फिर से देखेंगे कि ये जो वृद्ध लोग बैठे हुए थे, इनके हाथ में एक पुरानी बाल पोथी थी, जिसे उन लोगों ने अपने अंगूठों से पकड़ के रखा था, किस पे, घुटने पर, और उनके जो चश्मा था वो उनके पन्नों पे रखा हुआ था, ठीक है। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट, वाइल जब, आई वॉज वंडरिंग, मैं ये सब विचार कर रहा था
अबाउट इट, इन सब के बारे में, जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, एम हैमल माउंटेन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड। जो एम हैमल थे, माउंटेन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उतनी ही गंभीरता से, एंड जेंटल, और बड़े ही सज्जन टोन, आवाज में, बहुत ही जो है कोमल आवाज में बोले, विच ही हैड यूज टू मी, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मेरे साथ किया करते थे। अर्थात जिस आवाज में वो मुझसे बात किया करते थे, उसी आवाज में, उसी गंभीरता से और बड़ी ही कोमल भाषा में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, ये अंतिम पाठ है, मैं आपको देने जा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर, आदेश, हैज कम, आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, बर्लिन से ये आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। कहाँ? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, अल्सैस एंड लॉरेन स्कूलों में केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अल्सैस और जो ये लॉरेन जो है वो क्या है, शहर है फ्रांस के, ये फ्रांस के शहर हुआ करते थे, और जब जर्मन ने अटैक किया, आक्रमण किया और फ्रांस को हराया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। और सिंपल सी बात है, जब उन्होंने अधिकार कर लिया तो वो वहाँ पर अपना ही रूल चलाएंगे, अपना ही शासन चलाएंगे। तो लॉरेन और अल्सैस जैसे शहरों में उन्होंने अपनी भाषा का प्रचलन किया। इसीलिए एम हैमल ने कहा कि हम ये आपको अंतिम चैप्टर, अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि बर्लिन से ये आदेश आ चुका है कि अब जर्मन भाषा, कहाँ? अल्सैस एंड लॉरेन में स्कूलों में जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर, जो नए शिक्षक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है, फ्रांस का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, आपसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप ध्यानपूर्वक सुने, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वर्ड टू मी, मेरे लिए, वॉट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स, ये शब्द मानो कि जैसे कि बिजली की तरह थे। ये जो शब्द एम हैमल ने कहे, द लास्ट लेसन, कि ये हमारा अंतिम पाठ है, हम सबका अंतिम पाठ है, वो भी किसका? फ्रेंच लैंग्वेज का। ये सुनकर मेरे अंदर एक बिजली सी कड़की, मतलब इन शब्दों से मुझे, मेरे अंदर बिजली दौड़ पड़ी। ओह द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अरे हाँ, ये वही समाचार है, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल में देखी गई थी या टाउन हॉल में लगाई गई थी। ये वही समाचार है। जब मैं आ रहा था, वो इसी समाचार को पढ़ने में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों? आई हार्डली, बड़ी मुश्किल से ही, लिटिल फ्रेंच बड़ा अफसोस करता है कि बड़ी मुश्किल से ही, आई न्यू, मैंने जाना था, क्या? हाउ टू राइट, लिखना, बड़ी मुश्किल से तो मुझे लिखना आना था, लिखना आया था, मैं लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इससे ज़्यादा सीख ही नहीं पाया, मैं इससे ज़्यादा सीख नहीं पाया। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना चाहिए, ठीक है। देयर, यहाँ, मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब क्या करता लिटिल फ्रेंच? बड़ा दुख प्रकट करता है अपने अंदर, ये जो है दुख बता रहा होता है कि हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कितना दुर्भाग्य था मेरा कितना दुर्भाग्य था कि फॉर आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठों को याद नहीं किया। तो अफसोस कर रहा होता है कि मैं कितना दुर्भाग्य व्यक्ति हूँ। दैट
फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग्स ऑन द सार, ना ही सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीकिंग बर्ड्स एग पक्षियों को अंडे देते हुए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और ना ही सार की स्लाइडिंग को देखने के लिए। माई बुक्स, अपनी किताबों को, दैट हैड सीम सच अ नॉनसेंस, जो मेरे लिए सीन प्रतीत होती थी, सच अ नॉनसेंस, एकदम बकवास, खराब, बेकार महसूस होती थी। अब वाइल अगो, कुछ समय पहले वही किताबें, जो किताबें मुझे क्या करती थी, बहुत ही बेकार लगती थी, बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बहुत भारी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरे ग्रामर की, व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और संतों के इतिहास की किताब, और संतों के इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने मित्र थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, फिर से देखेंगे कि आई वॉज, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुख होता है कि मैंने अपने पाठ को याद नहीं किया, मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े, फिर वो चाहे सीकिंग बर्ड्स एग्स हों, पक्षियों के अंडे हों, या फिर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या फिर सार की जो है स्लाइडिंग देखने जाना हो, या फिर मेरी किताबें, या फिर मेरी किताबें हों, दैट हैड सीम सच अ नॉनसेंस अ वाइल अगो, जो कुछ समय पहले मेरे लिए मुझे बकवास लगती थी, बहुत ही खराब लगती थी। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो अब मेरे जो है, सॉरी, नॉनसेंस अ वाइल अगो, जो कुछ समय पहले मेरे लिए बकवास लगती थी, मुझे खराब लगती थी, बेकार लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में बहुत ही भारी थी, ले जाने में बहुत ही भारी थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, और मेरे संतों के इतिहासों की किताब, इतिहास की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, अब ये मेरे पुराने मित्र थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी नहीं छोड़ सकते, और एम हैमल भी नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है, एम हैमल भी नहीं छोड़ सकते थे। द आइडिया, विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, वो यहाँ से जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला देगा। ठीक है, कि उनका यहाँ से जाना, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये जो विचार था कि वो यहाँ से वो जा रहे थे, और आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात से मैं ये सब भूल जाऊंगा, क्या, उनके रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितने क्रैंकी, कितने जटिल थे वो मैं ये भी भूल जाऊंगा। ठीक है, तो लिटिल फ्रेंड्स जो है अपनी इसी भावना के साथ में, इस पैराग्राफ में, इस भावना के साथ में सोच रहा होता है, इस बातों को लेकर के बैठा होता है कि ये जो लास्ट चैप्टर था, ये जो लास्ट लेसन है हम लोगों के लिए, मैंने कभी भी जो है अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब कि मैंने बड़ी मुश्किल से लिखना सीखा था, कि तब ये समाचार आ गया कि अब जो है जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो वो अफसोस करता है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने पाठों को याद नहीं किया। ठीक है, ना ही बर्ड्स को जो है, बर्ड्स एग्स, सेकिंग बर्ड्स एग्स, मैंने पक्षियों को अंडे देते हुए उनको, ना ही गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, ना ही सार जो है पर जाते हुए, और ना ही अपनी किताबों को, जो मेरे लिए बहुत ही बकवास लगती थी, और ले जाने में मेरे लिए मुझे बहुत ही भारी प्रतीत होती थी, मुझे बहुत ही भारी प्रतीत होती थी। वो ग्रामर की किताब, व्याकरण की किताब, संतों के इतिहासों की किताब, ठीक है, जिसे मैं अब छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे सबसे अच्छे मित्र बन चुके थे। एम हैमल के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल था कि वो भी जो है इसको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो मेरे लिए मुश्किल था, तो एम हैमल के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। ठीक है, उनका यहाँ से जाना, ये जो विचार था उनका यहाँ से चले जाना, इस बात से मैं काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैं उनको दोबारा नहीं देखने वाला हूँ, और शायद ये बात मुझे उनके रूलर के बारे में हो, मुझे भुला दे, मैं भूल जाऊं किसको, उनके रूल को,
उनके रूलर को और वो कितने क्रैंकी थे, मैं इस बात को भूल जाऊंगा। तो लिटिल फ्रेंड्स ये सब सोच रहा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक की जो मैंने पैराग्राफ आपको पढ़ाए हैं इस चैप्टर से, वो आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जो है इसको रिवाइज भी कर लेना बहुत ही अच्छे से, ताकि थोड़े थोड़े पॉइंट जो आपसे छूटे हुए हैं, जो आप शायद ना सुन पाए हो, ना समझ पाए हो, वो आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तब तक हम चलते हैं और अपने फिर जो है अगली क्लास में यहीं से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप जो है इसको पढ़ते रहिए और इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको जो है लिखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इस क्लास की सेशन में, इस सेशन में आपको कोई डाउट रहा हो या कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम फिर बहुत ही जल्द लौटेंगे अपने जो है पार्ट 2 में इसका बाकी का भाग कराने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए और धन्यवाद।